हाय। आज के मैं इस वीडियो में आपको बहुत बेसिक नॉलेज देने जा रही हूँ, जो है तो बेसिक, लेकिन ज़्यादातर गलतियाँ यहीं पर होती है, जिससे कि हम जो हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो हमारी बॉडी अच्छे से नहीं ले पाती है और वो खाने से पहले ही लॉस हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जैसे प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स की, ये इन लोगों के लॉस होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। लेकिन वाइटामिन जो होते हैं, चाहे वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हो या फिर वाटर सॉल्युबल हो, इनके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उनको कैसे हम लॉस होने से बचाएं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमारी बॉडी खाने के बाद उसको ले, वो टिप्स मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। नंबर 1 टिप, हमें वेजिटेबल्स को हमेशा बड़े साइज़ में काटना चाहिए, ताकि जब छोटे छोटे साइज़ में काटते हैं तो वाटर निकलता है, तो वाटर के साथ साथ में जो वाइटमिन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। जैसे हम कैरेट का एग्जांपल लेते हैं, खीरे का एग्जांपल लेते हैं, तो उसको अगर हम लंबाई में लेंथ वाइज अगर उसको कट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। कंपेरिजन करें क्रॉस बाइट, मतलब गोल गोल काटने से अच्छा है आप उसको लंबा लंबा काटें, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होंगे। वेजिटेबल्स को पहले वॉश करना है अच्छे से, उसके बाद उसको पील करना है, फिर कट करना है। जब भी वेजिटेबल्स को कुक करना है तब उतना ही पानी उसमें डालना है जितना पानी से वो पक सके और सारा पानी वो वेजिटेबल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। जितना हो सके हरी सब्जियों को हमें कम से कम कुक करना है, मतलब कुकिंग टाइम कम से कम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे वाइटमिन्स बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा अगर उसको कुक किया जाता है तो वो लॉस हो जाते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ को, मतलब वेजिटेबल्स को या फिर मिल्क को बॉईल करेंगे, तो उसको हमेशा ढककर बॉईल करना चाहिए, क्योंकि जो राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 जो होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है। मान लीजिए आपके किचन की लाइट जल रही है तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, बाहर से अगर सूरज की रोशनी आ रही है उससे भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हमेशा उसको ढककर ही, अगर पॉसिबल हो तो कुकर यूज़ कीजिए कुकिंग के लिए। अगर कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो कढ़ाई में आप जब भी फूड बनाएंगे तो उसको ढक के बनाइए, और उसको सब्जी को जितना पॉसिबल हो उतना कम फैला के उसको बनाइए। जितना आप उसको समेट के या फिर कम एरिया देके आप वेजिटेबल को कुक करेंगे उतने ही न्यूट्रिएंट्स सेफ रहेंगे। और अगर आप बिना छीले सब्जियों को काटते थे, खीरा हो गया, अगर उसको बिना छीले हम काटते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गाजर बिना छीले हम खाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितने भी वाइटमिन्स होते हैं तो वो स्किन के बहुत पतली लेयर के नीचे होती है। जब हम मोटी लेयर में काट देंगे तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। अगर मैं कैबेज का यानी पत्ता गोभी का एग्जांपल लेती हूँ, तो जितना पॉसिबल हो ऊपर का जो ग्रीन लेयर है उसे कम से कम हटाइए, क्योंकि ग्रीन लेयर जो होती है ना उसमें कैरोटीन होता है, यानी कि विटामिन ए होता है। जब भी हम कुकिंग करते हैं डायरेक्ट हीट में, जैसे बारबेक्यू वगैरह हो गया, ग्रिलिंग वगैरह हो गया, तो उसमें भी वाइटमिन्स लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे विटामिन ए है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन जो मैंने बताया था वो बहुत लाइट सेंसिटिव है। ऐसे ही हीट सेंसिटिव जो वाइटमिन्स होते हैं, विटामिन सी होता है, उसके लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप इस कुकिंग मेथड को कम से कम यूज कीजिए। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो इस कुकिंग का होता है, वो होता है कार्बन। जब भी हम कुकिंग करते हैं डायरेक्ट तो कार्बन लग जाता है। जो कार्बन जो होता है वो कार्सिनोजियस प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब इन फ्यूचर अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो आपको कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फैट सॉल्युबल जो वाइटमिन्स होते हैं, जो जैसे कि विटामिन ए, के, ई और डी, ये सारे वाइटमिन्स होते हैं, इनको बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फ़ैट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें तो अगर कोई भी हम ऐसा विटामिन वाले फूड खा रहे हैं जिससे हमें लगता है कि इससे हमें विटामिन ए मिलेगी, हमारी आँखों की रोशनी बढ़ेगी, तो ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट का आप जूस मत लीजिए, क्योंकि जूस में तो फ़ैट होगा नहीं। बेटर है कि उसको वेजिटेबल्स को कुक करके खाइए, या फिर आप उसकी स्मूथी बना सकते हैं। स्मूथी में हम मिल्क यूज़ कर सकते हैं, कर्ड यूज़ कर सकते हैं, शेक बना के पीजिए, मतलब कुछ भी लीजिए, लेकिन उसमें हमें फ़ैट ऐड करना है, तभी हम वो वाइटमिन्स हमारे अंदर जा पाएगी। और वैसे भी जूसेस अवॉइड करके अगर हम पूरा फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट के साथ साथ में हमें फाइबर्स मिलते हैं, जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों फाइबर्स मिलते हैं, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
राइस में बहुत अच्छे क्वांटिटी में थायमिन होता है, यानी कि विटामिन B1 होता है। पर जो राइस नॉर्मली खाते हैं वो उसमें वो पॉलिश होके आता है, तो थायमिन लॉस हो जाता है, नहीं कि थोड़ा बहुत बचता है वो हम कुकिंग प्रिपरेशन में लॉस कर देते हैं। तो सही तरीका राइस बनाने का क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें राइस को बहुत हल्के हाथों से वॉश करना है। वॉश करके उसको भिगो के रखना है कम से कम 10 मिनट के लिए, 10-15 और हो सके तो 20-25 मिनट भी भिगो के रख सकते हैं। भिगोना है एकदम साफ पानी में और भिगो के रख दीजिए, इसको ढक के रख दीजिए। जब हम उसको चावल को बनाने जाएंगे तो वही वाटर को यूज़ करना है और इतना उसमें पानी होना चाहिए जो मतलब जो राइस है उसको एब्जॉर्ब करे। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर का जो मार निकाल देते हैं, जो पानी निकाल देते हैं, सोचते हैं कि इसमें स्टार्च होता है जिससे हम मोटे हो जाएंगे या हमारा शुगर बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये स्टार्च होता है एक तरीके से वो भी शुगर के ऊपर काम करता है, शुगर कम करता है, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च। ठीक है, एक भी प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो गाइस ये बहुत बेसिक सी नॉलेज थी, पर आप इस तरीके से ध्यान रखिए, न्यूट्रिएंट्स को आप कम से कम लॉस होने से बचाएंगे। क्योंकि जैसे हम बात करें कि फॉलिक एसिड वगैरह होते हैं, फॉलिक एसिड जो 50% ही हमारे घरों तक पहुंच पाता है वेजिटेबल में, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में सारा लॉस हो जाता है। उसके बाद अगर हम गलत तरीके से इसको बनाते हैं तो फॉलिक एसिड हमें मिलता ही नहीं है। इसीलिए आजकल लोगों को खून की कमी हो रही है, फॉलिक एसिड की कमी हो रही है। तो गाइज ऐसे आप यूज कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।